प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा भगोड़ा। जब भी इस पे मुश्किल वक्त आता है ये सब भगोड़े बन जाते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं और साथ दुनिया जान के जो है वो ड्रामे भी करते हैं और अपने लोगों को जो है वो धोखा देते हैं। अब प्यारे पाकिस्तानियों, इसकी पार्टी के जो लोग हैं वो आप कह लें कि इसको बलि का बकरा जो है वो बनाने के लिए तैयार हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और नूरे को जो है वो ये बात समझ ही नहीं आ रही। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात की इन्हीं के एक साफ़ी ने, जो इन्हीं का सपोर्टर है। ये आप सुने ये क्या फरमा रहे हैं कि ये जो नून लीग के लोग हैं ये नूरे के साथ क्या करने लगे हैं। ये आप सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मैं बुरा ना मानिएगा, बाज़ औक़ात खानदान का बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये मियाँ साहब के साथ वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना ये नुसरत जावेद की आवाज़ आपने सुनी, जो इन्हीं को ही सपोर्ट करता है। वो साफ फरमाते हैं कि जी वो ख़ानदान में होता है ना बुज़ुर्ग, तो कुछ लोग क्या काम करते हैं कि अपने उस बुज़ुर्ग को जो है वो रेडी में डाल के भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कई केसेस आपने देखे होंगे यहाँ पाकिस्तान में। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग होते हैं, एक जो है वो बूढ़ी अम्मा या बूढ़ा शख्स जो है उन्होंने बिठाया हुआ होता है, वो एक रेडी सी बनवाई हुई होती है और वो चला रहे होते हैं और साथ एक माइक सा उन्होंने जो है वो पकड़ा हुआ होता है, एक टेप सी चल रही होती है जी, और वो पैसे मांग रहे होते हैं। तो ये नुसरत जावेद कह रहे हैं कि ये जो है ना नून लीग के जो लोग हैं वो नूरे के साथ करने लगे हैं, यानी कि नवाज शरीफ के साथ करने लगे हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि ये नूरे को यहाँ बुलवाएंगे कि जी कुछ भी नहीं होगा, आप आ जाएं, कोई मसला ही नहीं है। जब नूरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आके फंस जाएगा, नूरा सीधा जाएगा जेल में, तो उसके ऊपर जो है ये लोग वोट लेने की कोशिश करेंगे। भाई ये देख लें हमारा लीडर आया है और सीधा जो है वो जेल में गया, तो ये रहम के सिंपैथी के जो है वो वोट बेसिकली जो है वो लेने की कोशिश करेंगे इनके पार्टी के जो लोग हैं। उसके अलावा इनके पास आप कह लें कि और कोई दूसरी चीज़ रह नहीं गई आवाम को बताने के लिए। अब जाहिर है कि क्या बताएंगे, जब कैंपेन करेंगे तो क्या बयानिया इनका होगा? कोई बयानिया ही नहीं है। 16 महीने इन लोगों ने हुकूमत की है, अवाम का आप कह लें कि बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अवाम तो आप कह लें कि शदीद इन लोगों से जो है वो नफरत करती है। मैंने आपके साथ कई क्लिप्स जो है वो शेयर की हैं जिसमें लोग लिटरली इन लोगों को जो है वो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं और लानते इन पे दे रहे हैं कि लाना तो इन लोगों के ऊपर। तो बयानिया कोई है नहीं, तो वाहिद हल इन लोगों ने अब यही सोचा कि नूरे को जो है बेवकूफ़ बना के यहाँ पे बुला लेते हैं और उसके बाद इसको जेल में डलवा देंगे और उसकी कैद के ऊपर जो है वो एक बयानिया बना के ना अवाम से जो थोड़े बहुत वोट लेने हैं वो हम जो है वो ले लेंगे। तो ये बेसिकली नुसरत जावेद का आप कह लें कि कहने का मकसद था। उसके अलावा एक और भी स्टेटमेंट थी जो इसी नुसरत जावेद ने दी थी एक प्रोग्राम में, जिसमें ये साहब फरमा रहे थे कि जी नवाज शरीफ का वही हाल होगा जो बेनज़ीर का हुआ था। जब बेनज़ीर लंदन से वापस आई थी, आपको पता है कि बेनज़ीर का कत्ल हो गया था और उसका फ़ायदा जो है वो जरदारी को हुआ था। वो सदर बन गया था, रहम के वोट पड़े और पीपल्स पार्टी जीत गई, नतीजे में जरदारी सदर बन गया। तो इसी नुसरत जावेद ने कहा कि जी नूरा आएगा तो उसका हाल भी बेनज़ीर वाला होगा। नूरा आएगा, यहाँ पे मारा जाएगा और उसका फ़ायदा शहबाज शरीफ को होगा। शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा और वो कंपनी को वैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है शहबाज शरीफ, क्योंकि वो तू तड़ा नहीं करता और वो कहता है कि जी मैं तो उनकी आंखों का तारा हूँ। तो ये इसी बंदे ने खबर दी थी नुसरत जावेद ने कि जी हमें एक हमारे इस्लामी कंट्री जो हमारा जो है बड़ा दोस्त मुल्क है इस्लामी, उसने ये खबर दी है हमें और नूरे तक भी पहुंचवा दी है कि आप आएंगे तो यहाँ पे आपके आप कह लें कि वही हाल हो सकता है जो बेनज़ीर के साथ हुआ था और उसका फ़ायदा जो है शहबाज शरीफ को होगा। ज़ाहिर है बेनज़ीर मरी तो फ़ायदा जरदारी को हुआ, नूरा जाएगा तो फ़ायदा ऑब्वियस सी बात है कि शहबाज को होना या फिर नानी बीच में जो है वो टांग अड़ाएगी अपनी और वही रहम के वोट पड़ जाएंगे और इस तरह से जो है वो नून लीग जीत जाएगी। लेकिन ये अभी हालात 2008 वाले नहीं हैं। 2008 में आप कह लेंगे कोई सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इतनी समझ नहीं थी, इतना शऊर नहीं था। उस वक्त खान साहब को आप कह लेंगे लोग इतना सपोर्ट भी नहीं करते थे। अभी सोशल मीडिया का दौर है, आवाम सारी हरकतें देख रही हैं और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आवाम को फिर भी पता जी, इनको लगता है कि 2008 में भी जो है वो रहम के वोट पड़ गए थे बेनज़ीर के कत्ल के बाद, तो शायद अभी भी पड़ जाएं। तो बहुत मुश्किल है कि वोट पड़ें, क्योंकि आवाम जो है आप कह लें कि अब सब कुछ जान चुकी है और बड़ी अच्छी तरह से जो है वो समझती है सारे मामलात को।
बहरहाल ये बातें नुसरत जावेद ने की। आपकी क्या राय है इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे नानी मरियम के बारे में। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसने जलसा किया को 2-3 दिन, जलसा फिर क्या यार, जलसा किया इसने, जलसी का बच्चा भी नहीं था वो जो इसने किया। बाद में कहते रहे कॉर्नर मीटिंग हुई है, और वो कॉर्नर मीटिंग भी आप कह लें उसमें भी 150-200-400 बंदा आ जाता, वहां पे अवाम ही कोई नहीं थी इनकी जो सपोर्टर्स आप कह लें। तो वहां पे हुआ क्या, तकरीर के दौरान अचानक से जो है वो माइक बंद हो गया। तो माइक बंद हो गया तो नानी पूछती है माइक क्यों बंद हो गया, तो उसको बताया जाता है जी कि एक बंदे को करंट लग गया, तो करंट लगने की वजह से जब वो माइक बंद हुआ। बजाय इसके कि नानी उस बंदे के बारे में पूछती भाई वो किधर है, क्या हुआ है, ठीक है नहीं है, हॉस्पिटल लेके गए हो, उसकी तबीयत कैसी है। एक लीडर का काम होता है ना जी, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती की लीडर बनी हुई है पटवारियों की। उसने बजाय उसकी तबीयत के बारे में पूछने के वो कहती माइक दोबारा चलाओ, करंट लगदा है लगन दो, एक पटवारी मर भी गया तो की फर्क पैंदा। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ये बंद हो गया, माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया, करंट लग गया, माइक बंद हो गया, करंट हो गया बंद। तो माइक तो चलाओ, तो माइक तो चलाओ। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, नानी तकरीर कर रही थी, माइक बंद होता है, उसको बताया जाता है, नानी फिर भी मजीद होती है जी माइक चलाओ। क्योंकि आप कह लेंगे पटवारियों की कोई हैसियत नहीं है, आप कह लेंगे कुत्ते की ज़्यादा वैल्यू है पटवारियों से, उनके लोग उनको कुछ नहीं समझते। ये फिर भी शेर है वेरी फेयर। वो वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर किया था वो एक बच्चे का, वो कह रहा था मरियम नवाज मेरी अम्मी है, कैप्टन सफदर मेरा अब्बू है, नवाज शरीफ मेरा नाना है, शहबाज शरीफ मेरा दादा है, हमजा शहबाज मेरा मामू है। अब नवाज शरीफ अगर नाना है, शहबाज शरीफ अगर दादा है, तो मरियम नवाज का वो बेटा है, तो आप फिर खुद बताएं कि वो मरियम नवाज से बेटा कैसे आया होगा, वो कौन बंदा हो सकता है अगर शहबाज दादा और नवाज नाना हो। तो ये हरकतें हैं इन लोगों के सपोर्टर्स की, तो वो आप कह लें कि इंसान से भी बदतर समझते हैं लोगों को। एक शख्स को करंट लग गया यार, बंदा पूछ ही लेता है। उल्टा नानी अगर इसके ऊपर ड्रामा बनाती तो कोई अच्छा ही रिस्पांस आ जाना था लोगों का, लेकिन वो नहीं उसने किया ऐसा, उसको अपनी तकरीर की पड़ी हुई थी। नानी को परवाह नहीं है कि कोई पटवारी मरे या जिए, उल्टा हो या सीधा हो। एक छोटा सा क्लिप देखें, ये पटवारी नानी को देख के जो है वो क्या हरकतें कर रहा, देखें फिर आगे मजीद बात करते हैं। हमारे बच्चे हमारे माँ बाप हमारा खानदान। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा वो कोई नानी को गुजरते हुए उसने देख लिया, और ये इन्हीं का आप कह लें कि दरबारी है, पैसे लेके काम करता है। वो बेशरम उसको देख के कहता मेरी जान कुर्बान आप पे, मेरे बच्चे भी कुर्बान, मेरे माँ प्यो भी कुर्बान, मेरा खानदान भी कुर्बान। और नानी को आपने देखा, बंदे को करंट लग गया, उसको परवाह कोई नहीं, और ये बगैरत खानदान कुर्बान करने के लिए जो वो तैयार है नानी के ऊपर। तो इस लेवल के जो है वो ये जाहिल लोग हैं। तो फिर लित्तर खाना इन लोगों को बनता है, वो लित्तर मारते हैं, ये खाते हैं, फिर भी अपना खानदान जो है वो कुर्बान करते हैं। दोबारा लेके ये चीज़ भी जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा थोड़ी सी बात करेंगे इन साहिबा के बारे में, इनका ताल्लुक जीडीए से है, नाम है इनका सायरा बानो। पीटीआई वाले बड़े फ़ैन हैं इनके, बड़ा जो है वो सपोर्ट करते हैं इनको, इनकी आप कह लें कि जिस तरह के बयान ये देती हैं, जो हाजिर दिमागी है, इनकी क्लास की है। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस तरह की जो है ये बातें करती हैं, अगले बंदे का मुंह बंद करा देती हैं, हंसा देती हैं। तो इन्होंने क्लास ली सहाफ़ियों की, जो चमचे बने हुए हैं आजकल, आजकल नहीं हर दौर में ही प्यारे पाकिस्तानी चमचे मौजूद थे। वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख। तो पहले आप ये सुने ये सायरा बानो कह क्या रही हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। आज आपके 4-5 सहाफी डुगडुगी बजा रहे हैं, सो कॉल्ड सहाफी, जिन्होंने अल्लाह माफ कर दे सहाफत का नाम बदनाम किया हुआ है, कि दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चाहिए। क्यों? तुम्हारा अब्बा है वो जिसने तुम्हें कान में आके बोला कि हमें नवाज शरीफ चाहिए, और दोस्त ममालिक का क्या जाए। आज आप ईरान को देखें, उन्होंने अपने फ्रीज डॉलर्स भी उन्होंने अनफ्रीज करवा लिए। वो होती है कौमें। टर्की को देखें, वो होती है कौमें। इन लोगों की तरह थोड़ी कि यू यू करते हुए जी सर इसको भी तो जी सर उसको भी। ये मुल्क है, तजर्बागाह तो नहीं है।
कि आपने पकड़ के किसी वजीर आजम को तो 5 साल पूरे करने दे दें। इसहाक डार साहब का ट्विटर देख लें आप, रोज एक आयत वो ट्वीट करते हैं, ए ईमान वालों सब्र करो। एक गाली निकलती है मुंह से कि तुम लूट के वहां पर बैठे हुए, तुम्हारे बच्चों के प्लाजे, तुम लोगों का एक एक वो जो कहते हैं ना लिबास से किसी गरीब का साल साल तक का घर चल सकता है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना सायरा बानो साहिबा को वो गुस्सा कर रही हैं 3-4 लिफाफों को लेके। अब आपने नीचे कमेंट में उनके नाम लिखने हैं उन लिफाफों के कि वो लिफाफे कौन हो सकते हैं जिनके बारे में जो है वो सायरा बानो कह रही हैं कि जी जो दोस्त ममालिक हैं वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो वापस लाया जाए। वो सही कह रही हैं भाई, दोस्त ममालिक साढ़े अब्बे लगते हैं, हमारा मुल्क है, हमारे मामलात हैं, हमारी पॉलिसीज है, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। फलाना क्या कहता है हमें उससे जो वो क्या उस चीज़ की क्या परवाह, हमें अपने इंटरेस्ट जो है उनका ख्याल रखना चाहिए, अपनी आवाम का ख्याल रखना चाहिए, अपनी पॉलिसीज का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी पॉलिसीज हमें सूट करती हैं, कौन सी पॉलिसीज हमें सूट नहीं करती। ये कौन सा तरीका जी, फलाने दोस्त ने कहा है कि जी ये कर दो, फलाने दोस्त ने कहा ये कर दो। इन्हीं चक्करों में जो है आप कह लेंगे जब से पाकिस्तान बना है यही हरकतें हो रही हैं जी, फलाना नाराज हो रहा है, फलाने ने ये ख्वाहिश कर दी है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते रहे हैं और मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने है। और कुछ चवल लिफाफे जिनका रेट लगा हुआ है वो बगैरत मीडिया पे आके उस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं जी, फलाने मुल्क ने ये कह दिया, फलाने मुल्क ने ये कर दिया। ईरान की फिर उन्होंने जो है वो मिसाल दी। ईरान आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका, हालांकि ईरान को आप कह लें कि उन्होंने कब से ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, वो फिर भी उनके जो है इन लोगों ने फॉरेन रिजर्व्स जो डॉलर थे वो इन्होंने फ्रीज किए हुए थे, उन्होंने वो भी अनफ्रीज करवा लिए और वो अभी भी आप देख लें वो ब्लैक लिस्ट हो के भी हमसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और हम इधर से भी पैसे पकड़ लेते हैं, उधर से भी पैसे पकड़ लेते हैं, IMF से भी ले लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले लेते हैं, एड भी ले लेते हैं, सऊदीया से भी ले लेते हैं, UAE से भी ले लेते हैं, चाइना से भी ले लेते हैं। उसके बावजूद हमारा जो ख़जाना है वो खाली का खाली रहता है। तो ये मामलात हैं सारे। ईरान कहीं भी नहीं जाता, ब्लैक लिस्ट होता है, फिर भी वो देख लें हमसे ऊपर है, क्योंकि वो गैरतमंद हैं, अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, अपनी पॉलिसीज़ पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और हमारे जो लोग होते हैं जी, फलाने ने ये कह दिया, फलाना मुल्क ये कह रहा है, ये दोस्त मुल्क है, ये हमें थोड़े से पैसे देता है, क्योंकि बेगैरत लोग हैं ना जी, मांगने वाले। तो वो फिर जो दोस्त ममालिक कहते हैं कि जी ये कर दो, बदले में कुछ डॉलर वॉलर रियाल शियाल मिल जाते हैं, फिर ये लोग बातें मान लेते हैं, ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में जो है वो इसका हमें कितना नुकसान हो सकता है। बहरहाल ये गुस्से में थी, उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। तो बहरहाल आपने उन साफियों का नाम लेना जो इस तरह की हरकतें करते हैं। नीचे 3-4 नाम आप बताएं, ये लिफाफे कौन हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।